So these are few examples of calculation of center of mass. These are the easy questions. Slowly in next lecture we'll try further difficult and interesting questions. आज भी एक दो सवाल और लेंगे अपन सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन के. सो कंटिन्यूइंग विद दैट, सबसे पहले मैंने आपको ये वाला एग्जांपल ट्राई करने को कहा था. ऑलराइट, ये चार पार्टिकल्स है, ए बी सी डी, मासेस दे रखे हैं इनके और इनकी पोजीशन दे रखी है और सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने को बोला गया. तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन करने के लिए अपन ने समेशन एम आई एक्स आई अलग से करना है अपॉन समेशन एम आई. तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए होगा एक्स आई. तो ये अपन ने एक्स कोऑर्डिनेट निकालना शुरू किया. ए का एक्स कोऑर्डिनेट 0, बी का एक्स कोऑर्डिनेट ए, सी का एक्स कोऑर्डिनेट ए, डी का एक्स कोऑर्डिनेट 0. ये अपन ने रख दिया. ये रखकर हर मास को उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और टोटल मास से डिवाइड कर दिया. सो यू गेट a by 2. अब यदि हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो पहले वाले का y कोऑर्डिनेट 0, b का तो y भी कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, c का y कोऑर्डिनेट a है, d का y कोऑर्डिनेट भी a है. फिर वैसे के वैसे किया, ये y कोऑर्डिनेट आ गया. सो अब आप सोचो सर सेंटर में क्यों नहीं आया भाई, मासेस यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, तो सेंटर में नहीं आया. हाँ, कोऑर्डिनेट देखेंगे आप थोड़ा सा तो उसमें इंटरेस्टिंग बात है कि y कोऑर्डिनेट जो है वो ऊपर आया. क्यों? क्योंकि भारी मास के पास आएगा. सेंटर ऑफ मास जहां मास ज्यादा लोकेटेड होगा उसके पास आएगा. ये आप थोड़ा सा इक्वेशंस देखेंगे तो उससे समझ में आएगा. समेशन एम आई एक्स आई, तो बड़े मास का x जो कोऑर्डिनेट है उसका कोफिशिएंट बढ़ जाएगा तो उसके पास आएगा. इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है. मतलब मैं 50 इंटू 1 करूं और 0.1 इंटू -1 करूं तो आंसर किसके ज़्यादा पास आएगा? 50 वाले के ज़्यादा पास आएगा, वो वाली बात है. राइट. अच्छा, x कोऑर्डिनेट में यदि आप देखेंगे तो आंसर a by 2 आ रहा है, ठीक बीच में आ रहा है. तो उसका कोई लॉजिक यदि आप ढूंढने जाएं तो ढूंढ सकते हैं कि सर इधर भी 5m है, इधर भी 5m है. बट मेरी एडवाइस है इस तरह की चीज़ें ना कर. देखेंगे तो दिखेगा, इधर देखिए दोनों 2m और 3m का a था और इस m और 4m का 0 था. तो एसेंशियली वो बीच में आ गया इस वजह से. जबकि इधर आप देखेंगे तो 2m 3m दोनों का 7m का तो a था और 3m का 0 था. तो इस तरह से सोच सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा काम आएगा नहीं आगे. तो दिस वाज वन एग्जांपल. नेक्स्ट थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी होपफुली. बीच में उन्होंने 2 पॉइंट मासेस के लिए बात करी है. राइट. तो जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में ड्राइव करके दिखाया था, इन्वर्स रेशियो और इंटरनली डिवाइड होता है. तो ये इन्वर्स रेशियो में सेंटर ऑफ मास डिवाइड कर रहा है लाइन जॉइनिंग को, जैसा आप देख सकते हैं. इन्वर्स रेशियो अगेन लॉजिक इज सेम. यदि ये मास भारी होगा तो इसके पास आना पड़ेगा. राइट. center of mass of several groups of particles, ये several groups of particle होगा. राइट. तो इसमें इसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है. क्या बताई है कि लेट्स से हमारे को इन दोनों फिजिकल बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालने को बोला गया. राइट. तो ये क्या कह रहे हैं वर्मा जी यहाँ पे कि अपन ने ये पूरा सम लिख लिया. वैसे मैंने करके दिखाया था आपको, डिवाइड बाय m1 m2. अब ये क्या कह रहे हैं कि अपन इस कलेक्शन वाले का तो अलग कर लेते हैं इक्वेशन, जो अलग फिजिकल बॉडी है, और दूसरी की फिजिकल बॉडी अपन अलग कर लेते हैं. राइट. और ये क्या कह रहा है, समेशन एम आई एक्स आई फॉर द फर्स्ट पार्ट इज m1 x1
ये देखा जाए तो एसेंशियली इसके सेंटर ऑफ मास इंटू m1 के बराबर आएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी जो आप देख रहे हैं इसको समेशन mi(xi) को यदि मैं m1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये x1 जो हो गया ये क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास, वो यही कह रहा है। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, दो बड़ी बड़ी बॉडी का सेंटर मास निकाला तो इसका अलग से निकाल लेंगे सिस्टम में, इसका अलग से निकालेंगे, दो पॉइंट मासेस की तरह सॉल्व कर देंगे। ये वर्मा जी ने यहाँ पे समझा रखा कि ऐसे अपन दो अलग अलग मासेस के लिए सॉल्व करेंगे। Very useful result. If we know the center of mass of parts of the system, ध्यान दीजिएगा, and their masses, we can get combined center of mass by treating the parts as point particles placed at their respective center of mass. अब यहाँ पे गलती होने के जो चांसेस बढ़ते जाते हैं वो क्या, हम जैसे जैसे सेंटर ऑफ मास की एप्लीकेशन आपको बताएंगे वहाँ पे बार बार इस तरह का स्टेटमेंट आएगा कि by treating the parts or system as placed at their center of mass, but the difference is only this कि हम हर बार प्रूव करेंगे, आप हर बार फील करेंगे, इसलिए गलती करेंगे। हमने यहाँ प्रूव किया है कि हम पार्ट ऑफ सिस्टम को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हैं, ये प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ है। तो while calculating center of mass, राइट, या फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखिए वी कैन गेट, यहाँ लिखा है वर्मा जी ने कि वी कैन गेट द कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। इस काम के लिए रिप्लेस करना है, पार्ट्स को हम पार्टिकल एट देयर रिस्पेक्टिव सेंटर ऑफ मास ट्रीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सावधान करना चाहूँगा कि ये हमेशा नहीं कर सकते का एक बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है। राइट, जैसे आपको याद होगा अपन ने पंखे का एग्जाम्पल लिया था पिछली लेक्चर में। I'm sorry, यहाँ पे स्लिप कर रहा है, मैं यहाँ बना देता हूँ। चलिए पंखे का एग्जाम्पल बना लेते हैं। इसमें आई होप आप सब कन्विंस थे कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो, तो क्या मैं कह दूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है? बॉडी को रिप्लेस करता हूँ सेंटर ऑफ मास से, कह दूं? ये इक्वेशन ही गलत है। इसका सीक्रेट बताऊंगा मैं आपको आगे, कब कब ये इक्वेशन ट्रू हो सकती है, उसका भी एक लॉजिक है। इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो है, तो ये हिस्सा यदि चल रहा होगा और ये हिस्सा भी चल रहा होगा और ये हिस्सा भी चल रहा होगा, तो इन सबका यदि हम जोड़ेंगे काइनेटिक एनर्जीज तो जीरो नहीं आएगी। हम इन सबका काइनेटिक एनर्जीज जोड़ेंगे, इसका भी कुछ आएगा नॉन जीरो, इसका भी नॉन जीरो, और पॉजिटिव हो आती है। तो आप देख सकते हैं पंखे की काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, राइट। तो इसलिए हम बॉडी को जब चाहे सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस नहीं कर सकते, हम हर बार प्रूफ करेंगे। और ये पहला है, चाहे तो आप एक दो पेज खाली छोड़ दीजिए जहाँ पे लिख लीजिए व्हेन वी कैन रिप्लेस अ बॉडी बाय इट्स सेंटर ऑफ मास, और उसमें लिख सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट जो वर्मा जी ने दिया। और ये इसका बड़ा शानदार इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया। कैसे? ये दो रॉड्स दे दी यूनिफॉर्म, सब कुछ सेम, इसका सेंटर ऑफ मास पूछ लिया। यदि हम इंडिविजुअली एक एक का जोड़ने जाते, क्वांटिटी जाते तो पागल हो जाते। पर अपन ने क्या बोला, ए बी का सेंटर ऑफ मास सी पे होगा और ये डी सी का ई पे होगा, इनका सेंटर, ये एम मास की रॉड, ये एम मास की रॉड, और इन दोनों का सेंटर ऑफ
ऑफ मास F पे आ जाएगा। ये लॉजिक इन्होंने यहाँ पे बड़ा आराम से दे रखा, राइट। फिर अब ये कंटिन्यूस के लिए समझाने जा रहे हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, राइट। वो मैंने समझा दिया था आपको, होपफुली ये मैंने क्लास में करा दिया था। ये चैलेंज प्रॉब्लम है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, ये कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ये शुरुआत देखते हैं अपन। ये अपन ने एक छोटा एलिमेंट लिया, राइट, आर डी थीटा लेंथ का, और इसका ये अपन ने वाई कोऑर्डिनेट लिखा है आर साइन थीटा, और ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखा है, ये ओरिजिन ले लिया है सेंटर पे, राइट। इंटीग्रल एक्स डी एम के बारे में बात कर रहे हैं वर्मा जी। ये इन्होंने करने की बजाय जो है बोल के कर दिया है, मैथमेटिकली करने की बजाय नहीं किया है, सॉरी, राइट। तो इंटीग्रल एक्स डी एम किया है, और इंटीग्रल एक्स डी एम का लिमिट लिया है इन्होंने थीटा का 0 से पाई, राइट। तो ये कैसे लिया है जरा देख लेते हैं अपन। तो थीटा यहाँ से नाप रहे हैं, तो इनका कहना 0 से पाई तक जाएंगे तो सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। ये 0 एलिमेंट, यहाँ से 0, ये पाई, तो ऐसे करके इन्होंने ये इंटीग्रेशन किया 0 से पाई, राइट, एक्स कोऑर्डिनेट का, और कॉस थीटा का इंटीग्रल आएगा साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस साइन 0, 0 माइनस 0 करके 0 आ गया, राइट। फिर ये आर साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल कर रहे हैं, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। तो हमको लिखना पड़ेगा माइनस कॉस थीटा हो जाए, तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस कॉस पाई माइनस ब्रैकेट के बाहर कॉस 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 आर बाय पाई, दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब कि सेंटर ऑफ मास 2 आर बाय पाई पे आता, राइट, आएगा इस रिंग का, हाफ रिंग, राइट। एक्स कोऑर्डिनेट अपन तुक्का भी मार सकते थे कि 0 आएगा सेंटर ऑफ मास का, तुक्का भी मार सकते। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट। अब इसके लिए इन्होंने रिंग लिया, रिंग को एलिमेंट लिया है जिसकी विड्थ r प्लस टी आर है। सबसे पहले इन्होंने उसका एरिया निकाला है बड़ी मेहनत करके, राइट। उसके लिए इन्होंने क्या किया, मास पर यूनिट एरिया लिखा और फिर मल्टीप्लाई कर दिया इसकी लेंथ से, ये अपन पहले भी कर चुके हैं, राइट, इसकी लेंथ से विच इज पाई आर, और इसकी विड्थ टी आर। तो ये एक देखा जाए तो एक स्ट्रिप हो गई रेक्टेंगुलर जिसकी लेंथ है पाई आर और जिसकी विड्थ है टी आर। तो ये सबसे बड़ी कलाकारी की चीज़ है, इसका मास निकालना,
तो इन्होंने इसका मास लिख दिया। मास लिख दिया, अपन को एक्स कोऑर्डिनेट तो पहले से ही पता है, इसलिए इनका जीरो आना है, तो जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे सबका जीरो ही आना है एक्स कोऑर्डिनेट। तो वाई की सारी मेहनत है। तो वाई की मेहनत के लिए उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, ये तो लिखा है डीएम और ये लिखा है वाई ऑफ दिस डीएम, वाई सी एम ऑफ डीएम, क्योंकि हम छोटे पार्ट को भी उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस किया 2r/पाई, जो रेडियस का था उसका 2r/पाई करके यहाँ पे लिख दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। और ये बायोसिमेट्री उन्होंने एक्स वैसे ही जीरो बोल दिया, वैसे में क्लियर था। लेकिन मेरे पास इसका एक बहुत फास्ट सोल्यूशन है सी वाले का, तो सी वाले का सॉल्यूशन बहुत फास्ट डिफरेंट तरीके से। ये मेरी डेस्क है, ठीक है ना। जैसे बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे, बट एक चीज़ खाते थे अपन लोग, पिज़्ज़ा। अभी तो शायद नहीं खा पा रहे होंगे आप, राइट, कोरोना वोरोना के डर से। तो पिज़्ज़ा जो होता था अपना, राइट, उसको अपन ऐसे स्लाइसेस में तोड़ लेते थे, ये स्लाइसेस आती थी पिज़्ज़ा की, राइट। तो ऐसे ही स्लाइसेस में तोड़ना, लेकिन बहुत छोटे एंगल की। तो जितना छोटा एंगल करते जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो गया, आर्क वाला पार्ट। तो ये एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास हमें पता है कि 2r/3 पे होगा सेंटर से, वर्टेक्स से। और ये पूरा का पूरा जो हमारा डिस्क है वो ऐसे ही 2r/3 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 के पॉइंट्स से रिप्लेस करी जा सकती है, राइट। तो हमारे पास एक रिंग बन जाएगी जिसकी रेडियस इतनी होगी, और रिंग का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अपन ने सीखा है 2r/पाई। इसका मतलब इस को हमने रिप्लेस किया एक रिंग से r' रेडियस की, और इस रिंग का सेंटर ऑफ मास हमें पता है 2r'/पाई पे होगा। सो 2/पाई मल्टीप्लाई बाय 2r/3, so it is 4r/3 pi. That's it. So this is our final result, 4r/3 pi. तो आप देख सकते हैं यदि रिंग का हमने सीधे सीधे यूज करके इसको सॉल्व कर लिया। सो देयर वाज दिस वन प्रॉब्लम। और क्या दिया था हमने आपको, वो देख लेते हैं। ये बड़े इजी सॉल्व एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे अपन ने ओरिजिन ले लिया 0.5 पे, सवाल आपने कर लिया होगा ट्राई, 0,0 किया और दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख के और खटाखट एक्स के लिए अलग से कर लिया, वाई के लिए अलग से कर लिया, सॉल्व।
ये जो हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि बड़ी बड़ी बॉडीज़ को उनके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आपकी एक रेक्टेंगुलर प्लेट होगी रो वन डेंसिटी की, और अदर हाफ जो है वो रो टू की है, राइट। तो ये हाफ जो है आपका, इसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ, इसका अपने सेंटर पे, लेकिन दोनों के मासेस इक्वल नहीं है। तो मासेस इक्वल नहीं है तो ये मास निकाला अपन ने और सॉल्व कर लिया। कैसे? कि अपन ने बोल दिया कि भाई मास पर यूनिट इन्होंने जो भी डेंसिटी दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल गया की तरह से करना है। तो ये तो हो गया आपका m1 x1 और ये हो गया आपका m2 x2, 2 पॉइंट मासेस की तरह बना के सॉल्व। इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलस यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो लीनियर रॉड की जो डेंसिटी है वो x के साथ वेरिएबल आ रही है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अपन ने पहले लिया था, वहाँ क्या ले लिया था आपने, जब dm लिखा था, ये वाला हिस्सा है dm, अपन ने लिखा था लैम्डा dx। अभी लैम्डा खुद वेरिएबल है तो लिख लीजिए a प्लस बी एक्स इंटू अल्फा dx, ये पुट कर दीजिए। हाँ, मास के लिए भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये मास फ्री में नहीं मिलेगा, ये एक थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी तो सॉल्व करिए आंसर आ जाता है। सो दिस वाज सम एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलेटिंग सेंटर ऑफ मास जो हमने आपको दिया है। ओके, नेक्स्ट I would take few more problems of calculation of center of mass and let's see आप लोग कैसे करते हैं उनको। तो देखिए, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, इसके वर्टेक्स पे ये रखे हुए मासेस, इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना, तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं और मैं थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको देता रहूँगा जो डिस्कस कर लेंगे अपन। राइट, इसको तो पॉज करके ट्राई कर लें और अगले लेक्चर में जो आपको प्रॉब्लम्स है वो भी मैं बता देता हूँ साथ साथ ही। ऑलराइट, ये डिस्क है आर रेडियस की और इस डिस्क में हमने एक होल कर दिया है, वो भी एक डिस्क की शेप में है। R/2 रेडियस की, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, ठीक है। डिस्क में सॉलिड डिस्क एक है और उसमें हमने होल बना दिया R/2 रेडियस का। तो ये आप एक सवाल ट्राई करके आइएगा। प्लस I want you to find out center of mass of a half shell. This is a shell, अंदर से खाली, alright, हाफ शेल, सेमी शेल से हेमिस्फीयर जो भी कहना चाहे, हाफ शेल, इसका सेंटर ऑफ मास आपको ढूंढ गया, ठीक है, रेडियस सवाल। खैर, तो दोनों सवाल आप लोग ट्राई करेंगे।
ये अगले लेक्चर में डिस्कस होगा। फिलहाल इसका सेंटर ऑफ मास मैंने पूछा था, सो अब आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे मिलेगा? लेट्स ट्राई। तो मेहनत वाला सवाल है या कोई तरीका फास्ट सोच ले तो भी ठीक है, राइट। जैसे बहुत सारे तरीके आपको जो उचित लगे आप निकाल सकते हैं। मैं कोई एक पर्टिकुलर तरीका बहुत अच्छा है ऐसा नहीं क्लेम कर रहा, ठीक है ना। पहले जैसे कि एक तरीका तो ये है कि भाई ये जो m और 2m है, इनका सेंटर ऑफ मास हम निकाल सकते हैं कहाँ होगा, राइट। यदि ये साइड A है तो ये A sin 60 डिग्री करेंगे तो ये A/2 ये भी A/2, तो ये हो जाएगा इस वर्टेक्स से लिखना चाहे तो 2A था ये, राइट। इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा तो 1:3 के रेशियो में डिवाइड होगा, तो यहाँ से लिखना चाहे तो 1/3 के डिस्टेंस पे हो जाएगा, राइट। सेम लॉजिक मैं इधर भी लगा सकता हूँ, राइट। इस m और 2m का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा और इस m और 2m का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, राइट। अब क्या इससे ये फास्ट सॉल्व होगा? ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। हर प्रॉब्लम में ये कि क्या मैंने ये अरेंजमेंट लिया तो इससे मुझे जो मिल रहा है क्या वो कोई ट्रायंगल मिला, कुछ ऐसी ज्योमेट्री मिली क्या? ये एक्चुअली मैंने m2m थोड़ी गलत तरफ बना दिया, सॉरी, इस तरफ बना दिया। एक मिनट, इसको ये भी गलत बना दिया, ये उधर 2m के पास बनना था और ये इधर, राइट। तो यदि आप थोड़ा सा देखें ये सब दूरी को, तो अब थोड़ी सी मैथ्स लगा के या तो इनका सेंट्रोइड ढूंढ लें कहाँ पे है, क्योंकि ये तीनों इक्वल ट्रायंगल तो बन जाएंगे और 3m मास के। सो दैट्स वन वे यू कैन प्रोसीड। मैथमेटिक्स इसकी कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, राइट। अदर मेथड कैन बी दिस, कि भाई ये m राइट और ये 2m, ये 2m, ये m, ये 2m। तो हम बहुत इजीली एक चीज़ देख सकते हैं कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन पर आएगा और ये पूरा का पूरा इसी लाइन पे आने वाला है। और इसको 0 लिखकर आप खटाखट लिख सकते हैं। कैसे? 2m इंटू 0 प्लस m, ये 2m होगा, सॉरी इनका रिप्लेसमेंट किया तो, सो 2m इंटू a sin 60 डिग्री विच इज A/2 प्लस 4m इंटू 3A/2, A/2 प्लस a प्लस m इंटू 2m, whole thing divided by ये 2m, ये 4m
और ये इसको सॉल्व कर लीजिए, नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो क्या आ जाएगा, ये एम सारे कटी गए अपने, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा भाई, 1 + 6 7 + 2 दैट इज 9, और नीचे भी क्या आ जा रहा है, 9। आंसर क्या आ गया, मतलब कि ठीक सेंटर। सो आई फील मोर